हम सभी को सबसे इजी लेकिन इफेक्टिव तरीके से इन्वेस्ट करने और सबसे कम समय में वेल्थी बनने की तलाश है। इस वीडियो में मैं आपको 843 के रूल का इंट्रो दूंगा, जिसका यूज करके मैंने अपने पैसे को 4 साल में कई गुना किया है। शायद आपने पहले ही ऑपरेशन के बारे में सुना हो, खासकर अगर आप नए नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास इस विषय पर कई वीडियो हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो आइए सरल शब्दों में ब्रेक करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट एंड टाइम के साथ उस इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कमाते हैं, और उन इनकम को निकालने की बजाय आप उन्हें समय के साथ री इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और आपकी इनकम भी। दिस साइकिल रिपीट्स, और जब आपको पता चलता है तो आपका पैसा समय के साथ डायनेमिकली से बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। तो 843 रूल्स क्या है और इसे सभी इसमें कैसे फिट होता है, आइए इसे स्टेप बाय स्टेप में विस्तार से समझें। कंपाउंडिंग के 843 रूल इन्वेस्टमेंट के लिए एक इजी लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इसमें 3 मेन एलिमेंट्स शामिल हैं: रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पीरियड एंड नंबर ऑफ एसेट्स टू इन्वेस्ट। आसान समझने के लिए मैं रूल के ईच इश्यू का डिस्क्रिप्शन देता हूं। 8 इन्वेस्टमेंट पर 8% प्रॉफिट को रिप्रेजेंटेड करता है, जो कि बहुत से इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्चुअल एंड इंटेंडेड गोल्स है। यह परसेंटेज कैपिटल के वैल्यू में ग्रोथ और डिविडेंड का भी ध्यान रखता है, जो एक स्टेडी इनकम की स्ट्रीम प्रोवाइड करता है और समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट को बढ़ने देता है। 4 को 4 साल की पीरियड के रूप में डिस्टिंग्विश्ड किया गया है, इन्वेस्टमेंट के लॉन्ग टर्म इन द वर्ल्ड सोचने के महत्व को जोर देने के लिए। कम से कम 4 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के प्रति डेडिकेटेड रहकर आप उन्हें वे समय प्रोवाइड करते हैं जिसकी जरूरत है, ताकि वे छोटे समय के फ्लक्चुएशन का मुकाबला कर सकें और अपनी पूरी पोटेंशियल को समझ सकें। एंड में 3 वेरियस एसेट्स में डाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। अब आप सोच सकते हैं 3 एसेट्स में क्यों इन्वेस्ट करें। यहां अपने इन्वेस्टमेंट को वेरियस एसेट्स में बांटकर आप अपनी रिस्क को कम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म सक्सेस की प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए आप अपने सारे पैसे को एक ही एसेट में, जैसे कि शेयर बाजार में डाल देते हैं, और यह उम्मीद के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं करता। आपको अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा खोने का खतरा हो सकता है। लेकिन डाइवर्सिटी के द्वारा आप अपने सभी पैसे को एक ही इन्वेस्टमेंट में नहीं डाल रहे हैं। इसलिए यदि कोई भी एसेट परफॉर्मेंस में पिछड़ जाती है तो अदर एसेट लॉसेस को बैलेंस करने में मदद कर सकती है, जिससे आपका कुल पोर्टफोलियो अधिक स्टेबल रहे। तो चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआती हों, 843 रूल आपको एक छोटे समय में फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए क्लियर गाइडेंस प्रोवाइड्स करता है। इसके काम करने का तरीका समझने के लिए एक एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए इलेक्स के पास अभी उसके बैंक खाते में $1,15,000 हैं। इलेक्स को पता है कि बैंकों वास्तव में सबसे अच्छे प्रॉफिट नहीं देते हैं, इसलिए वह फिक्स्ड सम अमाउंट में पैसे को 3 एसेट्स में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेता है। ये हैं शेयरों, इंडेक्स फंड और आर्किटेक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। इंडेक्स फंड ब्रॉड मार्केट को रिप्रेजेंटेड करते हैं, शेयरों कंज्यूमर स्टेबल या टेक कंपनियों से हैं, और आर्किटेक्चरल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स आर्किटेक्चरल एसेट्स के लिए अपीयर करने के लिए हैं। ड्यूरिंग 4 ईयर्स पर एसेट के लिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट के रूप में 8% का मान लेते हुए एलेक्स के इनिशियल $5,000 का इन्वेस्टमेंट एवरी इन्वेस्टमेंट में लगभग $6,800 के लिए बढ़ जाएगा। आफ्टर 4 ईयर्स उसके टोटल फाइनल इन्वेस्टमेंट को लगभग $15,000 से $21,000 तक किया जाएगा। इन अनदर सिनारियो, लेट्स अस्यूम कि एलेक्स एवरी एसेट में $500 का रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन करता है। आफ्टर 4 ईयर्स उसकी एवरी एसेट्स 8% के साथ बढ़ जाएगी, जिससे उसके एवरी इन्वेस्टमेंट की कीमत लगभग $34,000 की होगी। तीनों इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यू को $1,02,000 से ज्यादा कर देगी, जब एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में 843 रूल को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम 843 रूल और कंपाउंडिंग की पावर को समझ गए हैं, तो हाउ डू वी पुट दिस इनटू एक्शन? यहां स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स का यूज करके। पहला, स्टार्ट अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग में जल्दी शुरू करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर के कारण टाइम किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। इसलिए समय के साथ नियमित रूप से इन्वेस्ट किए गए छोटे राशियां कंपाउंडिंग प्रभाव के कारण इंपॉर्टेंट अमाउंट्स ऑफ मनी में बदल सकती हैं। जल्दी शुरू करके आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने के लिए अधिक समय देते हैं, जो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म तक अधिक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में असिस्टेंट हो सकता है। साथ ही
जल्दी शुरू करने से आप बाजार के कॉन्ट्रडिक्शंस का सामना करने और बाजार की नेचुरल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स का प्रॉफिट उठाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिना परेशान होते हुए। एक बजट फिक्स करें, उसे पकड़ें और इन्वेस्टमेंट को एक प्रायोरिटी बनाएं, जिस तरह से आप किसी भी अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के साथ करते हैं। दूसरा, ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट्स। लाइफ बिजी हो सकता है और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना भूल जाना आसान होता है। यहां ऑटोमेशन का काम आता है। अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक कंट्रीब्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट करें, चाहे वह आपके वर्कर्स के फ्यूचर की प्लानिंग, एक ब्रोकरेज अकाउंट या एक रोबो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्लेटफॉर्म के थ्रू से हो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेटिक बनाकर आप उस पैसे को एल्सवेयर स्पेंड करने के लिए एक्साइटमेंट को हटा देते हैं और इंश्योर करते हैं कि आप समय के साथ अपने पोर्टफोलियो में रेगुलरली से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तीसरा, री इन्वेस्ट योर अर्निंग्स। अपने प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्टमेंट करना आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है। अपने प्रॉफिट्स को निकालने या अपने प्रॉफिट्स को जेब में डालने की बजाय उन्हें फिर से अपने पोर्टफोलियो में रीइन्वेस्टमेंट करें, ताकि कंपाउंडिंग के इफेक्ट का प्रॉफिट ले सकें। डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स को रीइन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसे आपके लिए काम करना जारी रहते हैं, समय के साथ कंपाउंड होते हैं और अधिक प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यह ईजी लेकिन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एसोसिएटेड करने में काफी मदद कर सकती है, जल्दी ही आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। चौथा, डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन को इन्वेस्टमेंट में ओनली फ्री लंच के रूप में रेफर्ड किया जाता है। डिफरेंट एसेट्स, इंडस्ट्रीज एंड जियोग्राफिक रीजन्स में आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सपैंडिंग करके आप अपने पोर्टफोलियो में जनरल रिस्क को कम कर सकते हैं। अगर कोई एसेट फेल्स होते हैं तो अदर एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, लॉसेस को बैलेंस्ड करने में मदद करती हैं और आपके टोटल प्रॉफिट को स्टेबलाइज करती हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपको एक स्टेबल एंड सिंपल इन्वेस्टमेंट जर्नी अचीव करने में मदद कर सकता है, जो आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ को लॉन्ग टर्म रूप से सेव करता है। पांचवा, फोकस ऑन क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में क्वालिटी इज द mantra ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, जो सत्य है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के अपॉर्चुनिटी का पीछा करने की बजाय स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड स्टेडी ग्रोथ के एक अच्छे इन्वेस्टमेंट पर कॉन्सेंट्रेट करें। उन कंपनियों की खोज करें जिनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, रिलायबल कैश ड्रेन एंड परमानेंट कॉम्पिटिटिव डिप्रेशन है। उसी तरह अच्छी क्वालिटी एंड इनकम रिसीव्ड करने की संभावना वाली इन्वेस्टमेंट टाइप्स में इन्वेस्ट करते समय सर्टिफाइड सस्टेनेबिलिटी के साथ कॉन्सेंट्रेट करें। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करके आप टोटल प्रॉपर्टी लॉस के रिस्क को कम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। सिक्स्थ, स्टे डिसिप्लिन्ड एंड पेशेंट। इन्वेस्टमेंट को एक रोलर कोस्टर राइड के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें रास्ते के अप्स एंड डाउन्स के साथ राइड होती है। बाजार के इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी के पीरियड में डिसिप्लिन्ड रहना और भय या लालच के आधार पर अनटाइमली डिसीजंस का टालना इंपॉर्टेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान को पकड़ें, लंबे समय की विजन पर कॉन्सेंट्रेट करें और मार्केट को टाइम करने या छोटे समय के प्रॉफिट के पीछे भागने की प्रेरणा को सामने करें। याद रखें कि सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट मार्केट में टाइम इन्वेस्टमेंट का समय नहीं होता है। पेशेंस बनाए रखकर और कंपाउंडिंग की पावर को काम करने देने के थ्रू से आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए अच्छी तरह से स्थानीय बनेंगे। सातवां, स्टे इन्फॉर्म्ड। अपने इन्वेस्टमेंट्स पर इफेक्ट डाल सकने वाले मार्केट एंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में एजुकेटेड रहें। अपने इन्वेस्टमेंट्स के परफॉर्मेंस पर अपडेटेड रहें और नेसेसरी अपनी स्ट्रेटजी में एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार रहें। यह नहीं मतलब है कि बाजार को समय करने की कोशिश करें या हॉट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स का पीछा करें, बल्कि डिसिप्लिन्ड रहना और अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को पकड़ना। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करने और इंश्योर करने के लिए एक फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डायलॉग करने का विचार करें कि आपका पोर्टफोलियो आपके गोल्स के साथ अलाइन रहता है। इस रूल्स की सुंदरता इसकी सिंप्लिसिटी एंड इफेक्टिवनेस में है। यह धन को तेजी से प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे कंपाउंडिंग की पावर के थ्रू से टाइम के साथ वेल्थ क्रिएशन करने के बारे में है। तो चाहे आप अपने इन्वेस्टमेंट के जर्नी को शुरू कर रहे हों या अपनी स्ट्रैटेजी को लेवल अप ले रहे हों, लॉन्ग टर्म की सक्सेस के लिए आपका मैप बनाए रखने के लिए 843 रूल को याद रखें।